शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मुख्यमंत्री जी ने 1.5 वर्षों में 20 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी और रोजगार देने का काम किया। सरकारी नौकरी, महिलाओं को उसमें प्रमुखता के साथ उन्हें आरक्षित करके पदों पर महिलाओं की बहालियां करना, छोटे पदों से लेकर बड़े पदों तक महिलाओं को पूरी तरीके से आगे लाना, और हर एक प्रकार का उन्होंने जो रोजगार के साधन थे उसे भी उन्होंने खोल रखा है, और पूरी मजबूती के साथ वहाँ उद्योग के लिए भी स्टार्टअप चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, उद्योग करने के लिए भी सुविधाएं दी गई, व्यवस्था दी गई है, उद्योग खोलने के लिए जमीन तक सरकार द्वारा दी जा रही है। नहीं, उनकी मांग थी तो देश पैमाने पर, लेकिन हम लोगों ने तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले ही जाति गणना उन्होंने करा लिया है, और इस बार तो चूंकि सेंसेक्स होना है कि जनगणना का काम जो है हर 10 वर्षों पर किया जाता है, तो उस प्रकार से ये 10 वर्षों में काम की समय आ गई है, उस काम को पूरा करने का बात हो रही, पूरे भारतवर्ष में होगा। जाति का गणना जाति की संख्या के लिए या जनगणना तो जो होती है वो तो मानव की संख्याओं के लिए है, और जाति गणना या जाति की स्थितियों की अध्ययन के लिए इस गणना की आवश्यकता लोगों के बीच में आई थी। असल में गरीब लोगों की संख्या हर जातियों में हो गई है, उसके लिए था कि इसका अध्ययन करें और हर जाति के गरीब लोगों की संख्या का भी अध्ययन करें, और किस प्रकार की योजनाएं लाई जाए जिससे कि गरीबी दूर हो, गांव-गांव तक विकास का काम पहुंचाया जा सके, इसकी प्राथमिकता उसमें अंकित की गई। अभी बिहार सरकार में जब जाति की गणना हुई तो जाति की गणना होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक जातियों का आकलन किया, और जिसमें जो गरीब लोग थे उनके भी उत्थान के लिए उन्होंने योजनाएं लाई, और बहुत प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराया गया, और कई कामों को आगे ला करके उन्हें विकसित करने की और सामान्य लोगों के रेस में उसे भी खड़ा करने के लिए प्रयासरत रहे। आज भी वो है, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्लोगन है 25 से, अपनी पार्टी स्लोगन दे रहे 25 से 30 फिर से नीतीश, कितना खड़ा उतर पाएंगे इसका आप लोग? बिल्कुल, हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाने को एकदम तैयार है, और जनता के लिए चूंकि माननीय नेता ने बहुत कुछ काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, बिजली, पानी, सड़क, अन्य जितने भी क्षेत्र है, सिंचाई का पानी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चल रही है पिछले साल से, जो इस साल अभी पूरा हो जाएगी, हर खेत को पानी, और उस काम में काफी तेजी से लघु सिंचाई और सिंचाई दोनों विभागें और अन्य भी जगहों पर विभागें काम कर रही है। तो बहुत तेजी से जल जीवन हरियाली सभी फॉरेस्ट से लेकर तमाम विभाग काम कर रहा है, और बहुत तेजी से ये काम लगता है कि ये अभी अगस्त तक में, हम लोग 15 अगस्त तक में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग टेंडर हो गए, काम चल रहे हैं, हर खेत को पानी मिल जाएगी। सर, हर पार्टी का एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आपका अलग है, क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मुख्यमंत्री जी ने 1.5 वर्षों में 20 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी और रोजगार देने का काम किया। सरकारी नौकरी, महिलाओं को उसमें प्रमुखता के साथ उन्हें आरक्षित करके पदों पर महिलाओं की बहालियां करना, छोटे पदों से लेकर बड़े पदों तक महिलाओं को पूरी तरीके से आगे लाना, और हर एक प्रकार का उन्होंने जो रोजगार के साधन थे उसे भी उन्होंने खोल रखा है, और पूरी मजबूती के साथ वहाँ उद्योग के लिए भी स्टार्टअप चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, उद्योग करने के लिए भी सुविधाएं दी गई, व्यवस्था दी गई है, उद्योग खोलने के लिए जमीन तक सरकार द्वारा दी जा रही है, तो इसलिए वहाँ पे रोजगार और नौकरियों की कोई कमी सरकार द्वारा नहीं रखी गई। अब हम लोगों को ये सब पुराने मुद्दे स्वास्थ्य के मामले को लेकर 18 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे संचालित हो गए, और 10 और मेडिकल कॉलेज उन्होंने सैंक्शन कर रखा है, और जितने भी पहले मात्र 6 अस्पताल हुआ करते थे, आज के डेट में जितने भी पीएससी और जिला स्तर की जो अस्पताल है सब सुसज्जित हो चुकी है, सब में आईसीयू से लेकर के तमाम माने सुविधाएं से काम कर रहा है। आप चाहे तो इसमें मेरी यह राय है, और अन्य राज्यों पर यह है कि जरूर घूम के देखना चाहिए। आप बगल के राज्यों से जुड़े हुए जिलों में जाके आपको देखें तो आपको झारखंड में भी विकसित करने में सरकार को यहाँ पे पहल करेंगे तो मदद होगी। देखना चाहिए कि जिला का अस्पताल का क्या हाल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है,
दो चार विद्यालय को जाकर के देखें कि विद्यालय कहाँ था, किस प्रकार का लगेगा, सेक्रेटारिएट बनी हुई है। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का आवास हो या पिछड़ों के आवास हो, जो बच्चे बच्चियों को रहने के लिए हॉस्टल 200 करोड़ रुपए का हॉस्टल बनाए गए। ये सब देखने लायक है, इसको देखना चाहिए और लोगों को, राज्य को भी यह सहयोग करे कि झारखंड भी उसकी अंदाज में काम करे। यहाँ तो पैसे की भी कमी नहीं है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, राज्य में अभी जेएमएम की सरकार बहुमत में है, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिए बहुत ज्यादा सीटों की मांग की है, जिसका आरजेडी ने भी विरोध किया। इसको किस तरह आप लोग देख रहे हैं? क्या जेएमएम की पकड़ बिहार में मजबूत है जिस प्रकार से सीटों की मांग की गई है इंडिया गठबंधन के? नहीं, जेएमएम का जो झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ जिला है, जैसे जमुई का जिला है, बांका का है, भागलपुर का एरिया है, कटिहार का है, जो आपसे जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ तो जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उसमें तो इनका प्रभाव है। ये थोड़ा बहुत प्रभाव किसे नहीं होगा, 16 सीटों क्योंकि की लगातार बिहार और झारखंड अभी भी हम लोग अलग अपने को नहीं मानते, एक ही राज्य है। पुराने जो लोग थे वो लोग अभी भी एक ही राज्य मानते हैं। भाइयों का ये बंटवारा का है या आपसी परिवार बढ़ने पर रहने की साधनों का बदलाव का है, उसके अलावे इसे अलग कुछ नहीं माना जा रहा है। तो हम लोगों में तो उसका प्रभाव है ही। झारखंड में कुछ होता है तो बिहार में प्रभाव, बिहार का प्रभाव झारखंड में भी आता रहता है। ये तो चलता रहेगा, इसमें तो उनका है। जहां तक सीट का सवाल है वो तो अब उन लोगों का गठबंधन बताएगा। लालू प्रसाद यादव से कोई बात हो रही है आप लोग का? नहीं, हमारी कोई बात, हम लोग एनडीए में है, हम लोग एनडीए के साथ में है, हमारी वार्ता किसी और से क्यों होगी? सामने की चुनाव आने के जैसे चुनाव समीप आएगा, नीतीश जी पलड़ा चेंज कर। नहीं, हमारी बिल्कुल, हमारी एनडीए में हम लोग का चुनाव होगा। पारिवारिक झगड़ा कितना फायदा पहुंचाएगा आप लोग? ये अब उनका समस्या है, वो निपटे। हम लोगों को ना उससे कोई फायदा है ना घाटा है। हम लोग की अपनी अलग ठीक ठाक है। हम लोग को सब चीजों, हम लोग का पार्टी और नेता हम लोग के किसी के पारिवारिक मामले में कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, ना किसी प्रकार का आपके पास भी कोई कमेंट नहीं करेंगे। विजय जी, झारखंड के चाणक्य माना जाता है सरयू राय जी को, क्या उनसे कोई वार्ता हो रहा? आप लोग पूरा भी वहाँ मेहनत करेंगे? नहीं, सरजू राय जी हमारे पार्टी के विधायक है। सरजू राय जी को अभी के चुनाव में वहां पे निश्चित रूप से लगाया जाएगा। ये इनका जो शाहबाद का एरिया है, इन्हें पूरी काम सौंपने की योजना बनाई गई है, जिसमें भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, औरंगाबाद है, उसमें सासाराम है, भभुआ है, उसमें काफी इनको काम दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से इन्हें पूरी मजबूती के साथ उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इनके नेतृत्व में चुनाव होगा वहाँ का। सरयू राय जी की पार्टी को सीसीयू आईसीयू से निकाल दिया जमशेदपुर में, आईसीयू में चल गया था जेडीयू। नहीं, देखिए, सरकार में, सत्ता में जब हम लोगों की सीट पे ही वो चुनाव लड़े, और नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे और सरजू राय जी के बीच में निजी तौर पर बहुत पुरानी अच्छी दोस्ती रिश्ते हैं इनके। तो अब ये कहना कि निकाल दे, ऐसा नहीं कि बिहार में या भारत सरकार भी आज काम कर रही है, चल रही है, उसमें हमारी बड़ी योगदान। जदयू के ही समर्थन से भारत सरकार भी निश्चिंत होकर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के झारखंड में कुछ सीट आने ना आने से उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ता है।